वेलकम बैक इन दिस अनदर पाइथन ट्यूटोरियल। ये आज हमारा 17वां वीडियो और आज हम जा रहे हैं देखने डिक्शनरी। बेसिकली डिक्शनरी होता क्या है? तो पहले आप कंटेंट्स देख लो। कंटेंट्स जो भी है वो हमारे डिक्शनरी हैं, एक्सेसिंग वैल्यूज़ है, कैसे हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे, फिर हमारा डिक्शनरी फंक्शंस जो भी होते हैं वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेनली देखो यार, मैं पहले डिक्शनरी ये बताने से पहले मैं बता देता हूँ, डार्ट में भी हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं। तो जो उधर डिक्शनरी होती है वो क्या होती है? वो मैप, दैट इज़ मैप। बट इधर हम उसे डिक्शनरी कहते हैं। तो उधर जो चीज़ें हैं, जो मैप की फंक्शनैलिटी जैसे भी यूज़ करते हैं वो हम इधर डिक्शनरी की तरह यूज़ करते हैं। जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैप से फैमिलियर होंगे वो उनके लिए डिक्शनरी समझना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो कहता है डिक्शनरी वर्क्स एज अ बिट लाइक अ लेक्सियन। वन एलिमेंट इन दिस डाटा स्ट्रक्चर पॉइंट्स टू अनदर। वी आर टॉकिंग अबाउट की वैल्यू पेयर्स। इसमें आप हमेशा देखोगे एक जो वैल्यू की वैल्यू पेयर होता है ये दूसरे को पॉइंट आउट करता है। यानी कि मैंने नेम डाला तो नेम मेरा अजीत है, तो ये हमेशा इसे पॉइंट करेगा। नेम जो भी है वो पॉइंट करेगा अजीत को, रोल है वो 25 को, और क्लास है 6 को। तो डेटाबेस में आप जब भी वैल्यू स्टोर करते हो तो कैसे स्टोर करते हो? जो भी नेम है वो नेम की जगह पे नेम होता है, और रोल नंबर की जगह पे रोल नंबर होता है। और क्लास जो होता है वो आपका जो भी क्लास हो, आपका जो सभी क्लास हो वो उधर शो करता है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? डिक्शनरी को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो ऊपर ऐसे है, तो ये ऐसे आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ, इसके अंदर आप ऐसे ऐसे डिफाइन कर लो, ये आपका हो गया ये की वैल्यू पेयर। दूसरा है हमारा ऐसे आप डिक्ट आगे लिख दो और नेम, फिर आपको जो वैल्यू पास करानी है नेम के आगे, ये अगर स्ट्रिंग है तो आपको ऐसे लिखना होगा, और फिर एज है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब जैसे हम डिफाइन करते हैं पाइथन में। ठीक है, तो अब बात है भाई एसेसिंग वैल्यूज। और वैल्यू क्या कैसे कैसे एक्सेस करते हैं इसमें, तो आपको पता है ये की वैल्यू पेयर होता है, और की वैल्यू पेयर होता है तो यहाँ पे इंडेक्सिंग हमारी नहीं होती है। तो इंडेक्सिंग नहीं होती तो भैया ये काम कैसे करता है? तो ये काम हमारे वैल्यूज पे करता है, की वैल्यूज पे करता है। तो हमने जब नेम पे क्या स्टोर कराया, तो हम जब नेम ढूंढेंगे तो हम नेम के अकॉर्डिंग हम इसे फाइंड करेंगे। तो मेरे डिक्शनरी में जो नेम है वहाँ पे क्या है? तो नेम पे वही अजीत है। तो जो मेरा रोल नंबर है, जो मेरा रोल नंबर है वहाँ पे क्या है? तो वहाँ पे 25 है। तो ऐसे ऐसे आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हो डिक्शनरी में। कोई भी वैल्यू, आप कितनी भी वैल्यू डालो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास डिक्शनरी के फंक्शंस। तो एक आप लेंथ कर सकते हो, एक आप एस टी आर डिक्ट कर सकते हो। ये आपका उधर टपल इन सारी चीज़ों से अलग है। तो ये क्या था? रिटर्न द डिक्शनरी डिस्प्लेड एज अ स्ट्रिंग। तो जो भी डिक्शनरी आपको होती है वो ये टोटली स्ट्रिंग में उसे कन्वर्ट कर देता है आपके डिक्शनरी को। ठीक है, लास्ट चीज़ जो है हमारी वो है डिक्शनरी मेथड्स। तो इसमें डिक्शनरी मेथड बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम सारी मेथड्स को यूज़ करेंगे। अपडेट को भी करेंगे, वैल्यूज़ को भी करेंगे, कीज़ को भी करेंगे, आइटम्स को भी करेंगे, हैज़ की को भी करेंगे, गेट को भी करेंगे, फॉर्म कीज़ को भी करेंगे, कॉपी क्लियर, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल सी है। तो ये जो चीज़ें लिखी हैं आप देख लो। क्लियर मतलब क्लियर कर देना, कॉपी मतलब एक डिक्शनरी को कॉपी कर लेना, मतलब कि एक पहले से जो डिक्शनरी मेरी D1 अगर पड़ी हुई है तो उसे मैं अगर कॉपी करके एक D2 डिक्शनरी अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं कॉपी कमांड यूज़ करके, यानी कॉपी मेथड यूज़ करके मैं कर सकता हूँ। फॉर्म कीज़ क्या करता है? रिटर्न न्यू डिक्शनरी विद द सेम कीज़ बट एम्प्टी वैल्यूज़। तो ये फॉर्म कीज़ क्या है? फॉर्म कीज़ ये है कि जैसे कि कोई भी नई डिक्शनरी है तो उसमें आप जैसे कि आपको सिर्फ वो है ना, कीज़ चाहिए। कीज़ मतलब क्या चाहिए? नेम एज हो गया, तो नेम एज और डेट ऑफ बर्थ या क्लास हो गया। तो ये कीज़ आपको फॉर्म करनी है, बट आपको उसमें वैल्यू नहीं पास करना है, तो आप फॉर्म कीज़ यूज़ कर सकते हो। गेट क्या होता है? कोई भी डेटा आपको गेट करना है डिक्शनरी का, तो ये फंक्शन आप यूज़ करोगे। हैज़ की क्या होता है? तो रिटर्न इफ डिक्शनरी हैज़ सर्टेन की और नॉट। तो हैज़ की क्या करता है? ये रिटर्न करता है डिक्शनरी में कोई की अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो वैसे हम यूज़ कर सकते हैं इन फंक्शन को भी, तो उससे भी हम करके देखेंगे। डॉट आइटम्स है तो वो आपको, वो मैं बताऊंगा कैसे वो काम करेगा। डॉट कीज़ है तो वो आपको कीज़ शो करेगा। रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल कीज़, जितने भी कीज़ डिक्शनरी में अवेलेबल है उन सारी चीज़ों को वो शो करेगा। और फिर हम जैसे ही अपडेट की बात करते हैं, तो जैसे डिक्शनरी में पहले से कोई वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उसे हमें अपडेट करना है तो डॉट अपडेट यूज़ करते हैं। ये हमारे डार्ट में भी है जो कि हम मैप में यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा डिक डॉट वैल्यूज़। तो जो भी वैल्यूज़ उधर हैं, तो ये देखो कि आइटम्स और वैल्यूज़ काम तो सेम करेंगी, बट ये इसमें एक डिफरेंस आएगा। आइटम्स में हमारे कीज़ के साथ सारी चीज़ें आएंगी, बट वैल्यूज़ में वैसा नहीं होगा। वैल्यूज़ में हमें क्या होगा? या तो आप की लो या तो आप उनके वैल्यूज़ लो। तो देखोगे इसमें डिफरेंट है। तो लेट्स मूव टू VS Code। दैट्स ऑल फॉर द डिक्शनरी थ्योरी पार्ट। यस, नाउ वी आर ऑन VS Code। तो डिक्शनरी हम कैसे जनरेट करते हैं? तो मैंने आपको दो तीन तरीके बताए थे कैसे हम डिक्शनरी को जनरेट करते हैं। ठीक है,
तो हम सिंपली हम डिक्ट कमांड हम ना यूज़ करेंगे, हम सिंपल डिक्शनरी एक जनरेट करते हैं स्टूडेंट से, और आपको पता है डिक्शनरी में हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारी लिस्ट की तरह ही है, बट इधर एक की वैल्यू पेयर होती है। तो आपने अगर मैप पढ़ा होगा, आप मैप जानते होगे, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मैप में क्या होता है, की वैल्यूज पेयर होता है। एक जो की होती है दूसरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि उसे वो पॉइंट आउट करती है कि इसकी ये वैल्यू है। मैच द कॉलम, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू को पॉइंट आउट करती है। तो मैंने करा स्टूडेंट का जो नेम है वो मैंने करा, और ये इधर आप ऐसे दोगे, ठीक है, इज इक्वल टू आपको नहीं देना है। तो स्टूडेंट का जो नेम है वो अजीत है, ठीक है। अगर आप परेशान हो गए हो कि मैं सारी जगह अजीत यूज़ करता हूँ, तो आप मुझे कमेंट पे बता देना किनका नाम यूज़ करना है, वो मैं अगली बार से यूज़ करूँगा, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसके सब्जेक्ट्स, वैसे पाइथन की ट्यूटोरियल अच्छी खासी तो चल रही है नहीं, बट कोई नहीं, मैं तो कर रहा हूँ काम ताकि आगे कुछ करने वाला हूँ, इसलिए मैं इस पर लगा हूँ। तो मैथ्स हो गया और फिर इंग्लिश, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स हो गए, और मैं अगर स्टूडेंट का एज डिफाइन करूँ तो स्टूडेंट के एज तो 22, ठीक है। तो स्टूडेंट का ये एज हो गया। अब चलिए हम डिक्शनरी को प्रिंट करके देख लेते हैं क्या सारी हमारी वैल्यू आ चुकी हैं या नहीं आ चुकी हैं। सॉरी, सिंटैक्स एरर। सो लेट्स रन द प्रोग्राम। सो ये देखो सारी वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। नेम के साथ हमारा अजीत है, सब्जेक्ट्स हमारे हैं, और एज भी हमारा आ रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि डिक्शनरी में मैंने कहा था वैल्यूज को एक्सेस करना, तो मुझे डिक्शनरी में भैया वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ नेम को, ठीक है। मैं नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसे रन करूँगा तो देखोगे नेम हमारा एक्सेस हो रहा है, जो भी डिक्शनरी का नेम है ये हमारा एक्सेस हो रहा है। ऐसे ही आप कुछ भी एक्सेस करना चाहो, कोई अगर आपको लगता है कि लिस्ट नहीं एक्सेस हो पाएगा, तो मैं लिस्ट को एक्सेस करता हूँ, तो देखोगे अब लिस्ट भी हमारा एक्सेस होगा और उसी तरह एक्सेस होगा। तो ये देखो हमारा लिस्ट भी एक्सेस हो गया। तो इसमें हम इंडेक्सिंग नहीं यूज़ करते हैं, इसमें हम की को यूज़ करते हैं। जो भी हमारा की होता है हम उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को गेन करने की कोशिश करते हैं। अब आपको अगर पता होगा, नहीं भी पता होगा, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लिस्ट वाली वीडियो में, लिस्ट के अंदर हम लिस्ट डाल सकते हैं। तो हम डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी डाल सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं डाल सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। हम डिक्शनरी के अंदर भी हम डिक्शनरी डाल सकते हैं। तो ये जो डिक्शनरी दूसरा है, तो ये देखो ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, इसके अंदर आप फिर से डाल सकते हो नेम वन शैम। सैम तो ठीक है, बट ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग होना चाहिए। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं dict2 को एक्सेस करता हूँ। चलिए dict2 को हम एक्सेस करते हैं, क्या आता है। तो ये देखो नेम वन और सैम आ रहा है, यानी कि हमारा दूसरा डिक्शनरी भी हमारा प्रिंट हो रहा है। अब हम चेक करते हैं, जो कि मैंने आपको हैज़ की उधर दिखाया था, बट हम हैज़ की नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ें चेक करेंगे क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। तो पहले हम की को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था वैल्यूज जो है वो आपको एक ही चीज़ चेक करेगी, या तो की चेक करेगी एक बार में, या तो आपकी वैल्यूज चेक करेगी, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ क्या नेम है, नेम इन किस में, स्टूडेंट में। चलिए इसे रन करते हैं, तो ये हमारा ट्रू आना चाहिए क्योंकि हमारा नेम है। आप नीचे देख सकते हो ट्रू आ रहा है। बट अगर मैं इसे स्पेलिंग में एरर करता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ कि ये आता है, तो देखो फॉल्स आ रहा है, नेम नहीं है। और मुझे वैल्यूज़ को एक्सेस करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इधर डॉट वैल्यूज़ लगाऊंगा। डॉट वैल्यूज़ लगाने के बाद मैं एक्सेस करूँगा अजीत। क्या अजीत है, तो ये देखो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। बट इसके ऊपर कुछ बहुत बड़ा ये कुछ हो गया, लास्ट 200 कीज ऐसे करके स्पेस अजीत, इसने कुछ कर दिया। तो ये हम इस तरीके से ये वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है, और की को भी मैंने बता दिया कैसे चेक कर सकते हैं। अब क्या है कि मैं एक बार इंडेक्स यूज़ करके देखता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो मैं करता हूँ स्टूडेंट का इंडेक्स पहला,
ठीक है, स्टूडेंट का इंडेक्स पहला प्रिंट हो। तो ये देखो ये क्या आ रहा है, नेम एरर, कि ऐसा कोई भी आपका इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, आप इसे यूज नहीं कर सकते हो। अब क्या है कि मुझे यार प्रिंट कराना है सारी चीज़ों को, ये मैं दूसरी डिक्शनरी हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो डिक्शनरी में। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के। तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ किसके जाना है हमें, चलिए देखते हैं क्या हमारा प्रिंट होता है। सो क्या कह रहा है, ये एरर आ गया इनवैलिड सिंटैक्स का, और हमने एरर करा है, हमें रेंज नहीं डालना है क्योंकि हमने इंटीजर को यूज़ नहीं करा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सिंपली इन यूज़ करेंगे। तो ये देखो हमारा जो भी आ रहा था वैल्यू, की वैल्यू, वो प्रिंट हो रहा था। मैं देखो अभी यहाँ पे वैल्यूज लगाता हूँ, मैं अभी इधर वैल्यूज लगाता हूँ आपको। तो ये देखो ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब क्या है, वो जो एरर आ रहा है ऊपर, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर सेल वाला, वो मेरे लैपटॉप की एरर है, आप लोग चिंता मत करना, ठीक है। अब मैं करता हूँ, आइटम्स को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। वैल्यूज हमने यूज़ करा, अब मैं आइटम्स को यूज़ करता हूँ, फिर मैं प्रिंट करता हूँ। तो देखो क्या है कि सारी आइटम्स प्रिंट हो रही हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं कर रहा कि सिर्फ एक बार में कीज प्रिंट करा रहा है और एक बार में वैल्यूज प्रिंट करा रहा है, ये सारी चीज़ें प्रिंट करा रहा है। नेम अजीत है, सब्जेक्ट जो है वो ऐसे ऐसे, ये सारा इसने प्रिंट करा दिया। तो दो तरीके से आप इसमें लूप चला सकते हो, एक तो ऐसे सिंपली स्टूडेंट चलाओ, उसमें आपकी ये सारी कीज आ जाएंगी, वैल्यूज करोगे सारी वैल्यूज आ जाएंगी, आइटम्स करोगे पूरी आपकी वैल्यू की वैल्यू पेयर आ जाएगी। बट इधर आप देख रहे होगे कॉमा कॉमा ये लग चुका है, तो ये टपल हो चुका है अब, ठीक है। ये आपका डिक्शनरी जो है ये अब टपल हो चुका है आपके आइटम्स को यूज़ करने के बाद। तो कैसे हम पता करेंगे ये टपल हुआ है, तो हम टाइप चेक करते हैं। सो टाइप ऑफ आई हमें प्रिंट करके ये बताए क्या है। तो देखो क्या आया, जो टाइप है हमारा क्लास टपल टपल टपल। तो जो आपका डिक्शनरी था वो जो प्रिंट हुआ है वो अब टपल बन चुका है। तो मैंने कैसे इसे पहचाना कि ये टपल बन चुका है, क्योंकि अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था टपल कैसा होता है। तो आप भी देख सकते हो ये की वैल्यू पेयर नहीं बनी, ये एक टपल बन गया जिसमें सारी चीज़ें पास होगी। पहला तो स्ट्रिंग पास हो गया, दूसरा भी इधर स्ट्रिंग पास हो गया, इधर एक स्ट्रिंग और इधर एक हमारा लिस्ट पास हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप पहचान सकते हो चीज़ों को। और ये जो आइटम्स का फंक्शन है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये ज़रूरत है, तो एक चीज़ आप ये देख सो, i.j मैंने लगाया, अब देखोगे, अब मैं इसे फिर से प्रिंट करता हूँ, अब देखोगे इस बार कुछ दूसरे तरीके से ये फिर से आएगा, ठीक है। मैं इधर यूज़ करूँगा, जो पिछली बार हमारा जो टपल बन चुका था, इस बार आप देखोगे कुछ बदलाव होगा। तो ये देखो इस बार ये क्या बन चुका है, तो इस बार जो है ये आई और जे बन चुका है। तो अब हमारा ये सेपरेट हो चुका है, नेम अजीत, सब्जेक्ट ऐसा, एज जो है वो ऐसा बन चुका है, ठीक है। तो ये सारे एक वेरिएबल बन चुका है, इसमें हमारा एक एक चीज़ आ चुका है। तो आइटम्स में आइटम्स का यूज़ करके हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बट वैल्यूज़ के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूज़ में हमारी एक बार में एक ही चीज़ आती है, या तो वो हमारी की वैल्यूज़ आएंगी, या सॉरी कीज़ आएंगी, या तो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अब क्या है कि डिक्शनरी में डेटा ऐड और डिलीट कैसे करते हैं। सो चलिए डिक्शनरी में हम ऐड कर लेते हैं कुछ। तो डिक्शनरी जैसे कि हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट डिक्शनरी हमारा है, तो स्टूडेंट में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट में एक और वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं। मान लो आप ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसे हम ऐड करते हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू, ये मैंने लिस्ट में पास कर दिया, आप चाहो तो ऐसे स्ट्रिंग में पास कर सकते हो, मैंने ए पॉजिटिव पास कर दिया। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ स्टूडेंट को, तो देखोगे हमारे स्टूडेंट में एक और डेटा आ चुकी होगी, ठीक है। सो लेट्स रन द प्रोग्राम, देखते हैं क्या होता है। सो ये अभी भी एरर शो कर रहा है, सॉरी मैंने स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, ठीक है। हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, और ये देखोगे हमारा एक ब्लड ग्रुप ऐड हो चुका है। तो आपको डिक्शनरी में कोई भी चीज़ें ऐड करनी हो तो आप ऐसा ऐड कर सकते हो। और डिलीट के लिए हमारा पॉप है,
तो हम पॉप को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम जो भी हमारा ब्लड ग्रुप ऐड हुआ है इसे हम रहने देते हैं, बट हम कोई और, जैसे मैं नेम को ही पॉप कर लेता हूँ, तो इससे हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं नेम को हटाना चाहता हूँ इस डिक्शनरी से, ठीक है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, स्टूडेंट डॉट पॉप नेम, सॉरी आपको ये देना होगा जो आपका वैल्यू है, की का वैल्यू, सॉरी की देना होगा आपको। फिर मैं प्रिंट करना चाहूँगा स्टूडेंट को, सो ये देखो हमारा प्रिंट हो चुका है, बट इस बार हमारा नेम नहीं है। और अगर आपको नींद आ रही है तो मैं अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे पॉप से इसे डिलीट कर सकते हो, कोई भी की वैल्यू को आप चाहो तो ऐसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो देखना कि हमारा कौन सा आइटम पॉप हो चुका है, तो आप एक और फंक्शनैलिटी है जो कि यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद ये जो आइटम हमारा पॉप हो रहा है ये आपको शो करेगा कौन सा आइटम आपका पॉप हुआ है। तो रन करते हैं, तो ये देखो इसने शो कर दिया कि जो अजीत था वो आपका पॉप हुआ है ना। तो अगर आपको शो करना है आइटम तो आपको करना होगा, इधर आपको आइटम करना होगा, ठीक है। तो पॉप आइटम आप करोगे तो आपको पूरी तरीके से पता चलेगा कि कौन सा आइटम पॉप हुआ है। सो ये देखो ये हमारा जो आइटम पॉप हुआ है वो इधर शो हो रहा है, ठीक है। अब हमारा कौन सा मेथड बचता है, एक अब हमारा अपडेट बचता है, वो तो शायद मैंने बता दिया है, सॉरी मैंने नहीं बताया अभी। तो अभी हम अपडेट देख लेते हैं। तो मैं अपडेट कर देता हूँ किसे, मैं इधर कुछ अपडेट करता हूँ। ये तो मैंने, ये जो चीज़ हो गई ये ऐड की चीज़ हो गई, ठीक है। आपको कुछ भी ऐड करना हो, ये पॉप हो गई, आपको कुछ भी चीज़ पॉप करना हो, ठीक है, आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो इसे। अब आती है वैल्यू जो हम अपडेट करें। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट में आपने अगर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, सॉरी देखो मैं डायरेक्ट स्टूडेंट को प्रिंट करा देता हूँ बट अपडेट करके, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट अपडेट, आप चाहो तो इसे अलग भी कर सकते हो। तो मैं स्टूडेंट डॉट अपडेट करना चाहूँगा, और आपने अगर मैप पढ़ा होगा तो आप इसे ऐसे मैप कर सकते हो। और हमने इसे डार्ट में बार बार यूज़ करा है मैपिंग में। तो मैं नेम को यूज़ करना चाहूँगा, नेम को मैं अपडेट करना चाहूँगा, नेम को मैं अपडेट करना चाहूँगा, जो भी मेरा अजीत है उससे मैं कुछ और बढ़ाना चाहूँगा, या तो मैं उसे स्मॉल करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये मैं पॉप हटा देता हूँ, या फिर कमेंट आउट इसे कर देता हूँ इस लाइन को, ताकि हमारा आइटम पॉप ना हो, ठीक है। तो ये जो अभी हमारा स्टूडेंट है, ये अजीत जो है ये अभी कैपिटल है, बट अभी हम प्रिंट करेंगे तो स्मॉल आएगा। थैंक यू, ये नन आ गया। नन इसलिए आ गया क्योंकि आप डायरेक्ट प्रिंट के साथ कभी कभी यूज़ करते हो तो ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसे क्या करो, इसे अलग से आप अपडेट कर लो, ठीक है। तो ये जो मैंने इधर अंदर लिखा है इसे हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम कहीं बाहर कर लेते हैं और हम फिर इधर प्रिंट करा लेंगे स्टूडेंट को। चलिए इसे रन करते हैं। तो ये देखो हमारा जो नेम था वो कैपिटल था, बट अब इधर स्मॉल आ रहा है। तो हमारा अपडेट भी हो गया। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। पूरी लिस्ट को चाहो पूरी लिस्ट को अपडेट, सॉरी पूरी डिक्शनरी को चाहो पूरी डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो। फिर आता है हमारा गेट मेथड, ठीक है। तो अब मुझे कोई वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट गेट, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट में से, तो मुझे स्टूडेंट में से चाहिए भैया एज, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा आपका एज। तो ये देखो एज जो है वो आपका 22 प्रिंट हो गया। तो ये आपका गेटर मेथड है, ये आपका गेट कर रहा है। अब मुझे क्लियर करना है, ठीक है। मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं डिक्शनरी यूज नहीं करना चाहता हूँ और मैं इसे क्लियर करना चाहता हूँ, तो इसे मैं हटा देता हूँ। आप नोट डाउन कर लेना अगर आप चाहो तो। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट को प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे कुछ नहीं आएगा, हमारा सारा क्लियर होगा और कुछ नहीं होगा उसके अंदर। ये हमारे लिस्ट में भी था तो हमने उधर भी यूज करा था, ये देखो क्लियर हो चुका है, कुछ नहीं है। एक और मेथड होता है कॉपी का। तो मैंने अगर एक डिक्शनरी में इधर D2 कर देता हूँ,
इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट कॉपी मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ इधर। तो मैं अभी प्रिंट करूँगा D2 को, तो देखोगे ये डिक्शनरी आपका जो था ऊपर वही प्रिंट हो रहा है। तो यानी कि हमारा पूरा का पूरा ये डिक्शनरी जो स्टूडेंट था वो D2 में आ चुका है। तो अभी हमने प्रिंट करा था D2 को, जो कि इधर आपको शो कर रहा है। तो हमारा क्लियर हो गया, कॉपी हो गया। एक एक करके मैं सारी चीज़ आपको बताते जा रहा हूँ। तो आई थिंक इतना ही था डिक्शनरी में। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।